आप लिखो फिर मैं समझा दूंगा सारे। प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी एकादशी, कौन कौन सी बताओ देखे? देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी या सुन लो, थोड़ी सी बात सुन लो। देखो, ऐसा माना जाता है कि धरती पर एक बार एक राजा आए थे। उन राजा का नाम था बलि। क्या नाम था राजा का? राजा बलि बहुत बड़े योद्धा हुए। राजा बलि ने पूरी धरती जीत ली, पूरा आसमान जीत लिया। क्या जीत लिया? धरती और आसमान। और राजा बलि जितने बड़े योद्धा थे उतने बड़े दानवीर थे, डोनर थे। जो कोई उनके दरबार पर आया वो कभी खाली हाथ नहीं। अब राजा बलि ने जब धरती जीत लिया और आसमान जीत लिया तो राजा बलि ने कहा अब स्वर्ग लोक पर अटैक करेंगे। कहां अटैक करेंगे? और स्वर्ग का राजा कौन है? इंद्र। और मुझे लगता है अपने जितने देवता उनमें डरपोक कोई देवता है तो इंद्र। भगवान इंद्र को जब भी लगा कि बड़ा अटैक होने वाला है, वो भाग के हमेशा चले जाते विष्णु भगवान के पास। और इस बार विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान को जाकर कि भगवान विष्णु बचाइए, और मेरे को ये राजा बलि मारने के लिए आ रहा है, स्वर्ग लोक पर कब्जा करने के लिए आ रहा है। भगवान विष्णु ने कहा चलो भाई ध्यान रखेंगे तेरा। और भगवान विष्णु जानते थे कि राजा बलि दानवीर आदमी है। और भगवान विष्णु एक दिन छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, छोटी सी हाइट का ब्राह्मण, एकदम वामन अवतार। कौन सा अवतार? वामन। वामन का मतलब होता है कम कद का आदमी, ना, बोना बोना व्यक्ति, छोटे कद का व्यक्ति। तो वामन अवतार धारण करके आए और आगे राजा बलि को कहा, राजा बलि मैं ब्राह्मण हूं, दान चाहिए मुझे। तो राजा बलि ने कहा मांगो ब्राह्मण देवता, जो मांगोगे वो मिलेगा। तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 3 पेर जमीन चाहिए। कितनी पेर जमीन चाहिए? राजा बलि ने कहा पूरा धरती अपनी है, पूरा आसमान अपना है, जहां से नापना हो वहां से नाप लो, पर थोड़ा ज्यादा ले लो। छोटे से तो आप पेड़ छोटे छोटे होंगे आपके, एक 4 पाई जितनी जमीन ही आएगी नहीं आपके। तो भगवान विष्णु ने जो ब्राह्मण बने हुए थे उन्होंने कहा नहीं इतनी ही चाहिए। और उसने कहा ठीक है लीजिए, जहां से अच्छा हो वहां से लीजिए। और अब भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप प्रदर्शित किया। पहले पैर के अंदर नाप दी पूरी धरती, दूसरे पैर में नाप दिया पूरा। कहा राजा बलि अब तीसरा पैर कहां? उसने कहा माथे में रख लो, और तो अब क्या बचा है मेरे पास में। उसने कहा अब सर माथे, भगवान खुद आप आ गए तो सर पे रखिए मेरे। और भगवान विष्णु ने उसके सर पे पैर रखा अपना और उसको पाताल लोक में भेज दिया। कहां भेज दिया? पर भगवान विष्णु बड़े राजी हुए, यार आदमी ने अपना पूरा राज्य दान दे दिया, मुझे पूरी धरती दान में दे दी और पूरा आसमान दान में दे दिया कि मांग राजा बलि, जो मांगेगा वो मिलेगा। और राजा बलि ने कहा कि भगवान स्वयं जब दर्शन दे दिया आपने, अब मुझे किस चीज की आवश्यकता है? जब भगवान स्वयं साक्षात मेरे सामने खड़े हो तो अब ये दुनिया, ये महफिल काम की। भगवान विष्णु ने कहा डायलॉग नहीं, मांग। मैं कह रहा हूं मांग तो मांग यार, ये क्या तरीका फिलोसफी झाड़ रहा है फालतू। तो राजा बलि ने कहा कि भगवान विष्णु देना ही चाहते हो, यदि आप चाहते हो कुछ देना तो अब मुझे पाताल लोक में रहना है। भगवान विष्णु ने कहा कि आप मेरे साथ रहिए। अब भगवान विष्णु फंस गए। भगवान विष्णु का तथास्तु। अब दोनों ने 2 BHK फ्लैट लिया, सेल्फ स्टडी करनी शुरू की दोनों ने। क्या वैकेंसी आने वाली है, पढ़ाई कर लेते हैं अपने दोनों। उधर भाई मां लक्ष्मी ऊपर बैठे बैकुंठ लोक में अकेले, और मां लक्ष्मी को चिंता हुई कि भाई कहां गए विष्णु जी। इधर उधर पता लगा गुमशुदा की तलाश लिखवाई। फाइनली पता चला कि विष्णु भगवान तो आजकल कहां 2 BHK में रहते हैं, पाताल लोक। और रूममेट कौन है साथ में? राजा बलि। तो मां लक्ष्मी खुद पधारे पाताल लोक। और पाताल, अरे कैमरा नीचे कर ले रहे, ये कहानियां खूब पड़ी है और कहीं देख लेना, सुनना पहले, मैं लाइव बैठा हूं तेरे सामने, तेरे कैमरे की पड़ी है। पहुंचे वहां पाताल लोक के अंदर मां लक्ष्मी ने जाके कहा राजा बलि को कि राजा बलि घर में कमाने वाला आदमी एक ही है, नरेगा पे जाना पड़ जाएगा, छोड़ बंदे को वापस भेज। राजा बलि ने कहा कि हे माते, हे मां लक्ष्मी, आप खुद पधार गए, अब तो मैं कैसे आपकी बात को टाल सकता हूं। लेकिन मां लक्ष्मी एक काम कर दो। बता क्या है? कि 8 महीने तो भगवान विष्णु आपके पास रहेंगे, 4 महीने इधर भेजो इनको। तो मां लक्ष्मी ने कहा ठीक है भाई, 4 महीने तेरे पास रह जाएंगे और 8 महीने हमारे पास रह जाएंगे। इसलिए ऐसा कहते हैं कि आषाढ़ की एकादशी को भगवान विष्णु पाताल लोक में जाते हैं, कार्तिक की एकादशी तक वहां रहते हैं और कार्तिक की एकादशी को वापस आते हैं। इन 4 महीने के दौरान भगवान विष्णु पाताल में निवास करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इन 4 महीनों में देवता सो गए। देवता कब से लेके? आषाढ़ से लेके आषाढ़ वाली को देवता सोएंगे और कार्तिक वाली को देवता जागेंगे, देवता उठेंगे। इसलिए बोलते हैं देव उठनी। क्या बोलते हैं? जागने के लिए हिंदी में अच्छा शब्द होता है प्रबोध।
जागने के लिए क्या शब्द होता है? इसलिए बोलते हैं प्रबोधिनी एकादशी। क्या बोलते हैं? तुलसी मां लक्ष्मी का प्रतीक है कि घर में तुलसी क्यों लगानी चाहिए? कि घर में बरकत रहेगी। तुलसी लगाने से मां लक्ष्मी विराजमान होंगे खुद आपके घर के अंदर। इस दिन वो तुलसी और शालिग्राम जी का ब्याह करवाते हैं। वो जो पत्थर होता है शालिग्राम, शालिग्राम भगवान विष्णु है, वापस भगवान विष्णु और लक्ष्मी मिले, इसलिए नाम क्या पड़ा इसका? तो क्या क्या बोलते हैं इसको बताओ देखे। देवउठनी एकादशी, देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी और देवउठनी मतलब देवता उठ गए, प्रबोध मतलब देवता जाग गए, तुलसी शालिग्राम जी मिले, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका। इसलिए इन 4 महीनों में आषाढ़ से कार्तिक के बीच में शादी ब्याह नहीं होते, क्योंकि शादी ब्याह किसको साक्षी मान के किए जाते हैं? देवताओं। और जब देवता सोए हुए हैं तो आपकी आवाज कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा। इसलिए कहा गया कि भाई आषाढ़ से कार्तिक इन 4 महीनों में आचार संहिता लागू, कोई नई योजना लॉन्च नहीं होगी, किसी प्रकार के शादी ब्याह नहीं होंगे। तो इस 4 महीनों में कोई भी शादी ब्याह। प्रैक्टिकल कारण यह है कि आषाढ़ से कार्तिक के बीच में बरसात होती है। क्या होती है? तो आप बरसात के दिनों में शादी ब्याह कैसे कर लोगे? फिर सबसे बड़ी बात, ये 4 महीने खेती वाले हैं, खेती का सीजन यही है, फसल बोओ, उगाओ, उसको काटो। 4 महीने कार्तिक में काटेंगे, दिवाली के आसपास जाके। तो ब्याह शादी कब करेंगे? जब हाथ में पैसे आएंगे। पैसे कब आएंगे? जब फसलें कटेगी। फसलें कटेगी कब? दिवाली पे। तो दिवाली के बाद में शुरू हो जाएंगे शादी पे। तो हमने सोच समझ के बनाया, लेकिन साथ में राजा बल्ली को ले आए हम। भगवान विष्णु को बना बुनोगे अपनी कहानी बना ली। बाकी प्रैक्टिकल लोग थे, उनका भाई इन 4 महीनों में वैसे भी नहीं किए जा सकते शादी ब्याह, चौमासा है। ये क्या है? बरसात के दिन चल रहे हैं भाई साहब, इनके अंदर कहीं नहीं। तो पहले तो चौमासे में इन 4 महीनों के दौरान घर से बाहर भी नहीं जाते थे। आप कभी नोटिस करना, इन 4 महीनों के दौरान बीमारियां ज्यादा होगी। मौसम चेंज होता है, ये वायरल वाली जितनी भी बीमारियां होगी इन दिनों के अंदर ज्यादा होगी। तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे, क्योंकि वायरस वाली बीमारियां तब होने का खतरा ज्यादा होता है जब खान पान चेंज हो, पानी चेंज हुआ, खाना चेंज हुआ, तब वायरस अटैक करने की संभावना रहेगी। इसलिए कहा गया कि इन 4 महीनों में यहीं रहो, कहीं बाहर नहीं जाना। इसलिए जितने साधु संत होते हैं इन 4 महीने एक जगह रहते हैं। बाद में ये जैन बाबा जी जो होते हैं अक्सर सुनते हैं कि चौमासा है, महाराज के क्या चल रहा है? चौमासा चल रहा है। कारण था कि बरसात के दिन होते हैं, नदी नाले उफन रहे हैं, जाओगे तो कहीं बह जाओगे, इसलिए जाना नहीं है भाई साहब, सारे के सारे एक जगह पे रहो यहाँ पे। तो कहा गया कि आषाढ़ की एकादशी को तो देवता सोते हैं और कार्तिक वाली एकादशी को देवता जाग। आगे बात समझ।